आराम से बैठ जाओ, शांति से बैठो, बोलो। तो सबसे पहले तो मंच पर आसीन सभी नेतागण, सभी कार्यकर्तागण, सभी कांग्रेस के मेरे साथियों को इस सभा में बहुत बहुत स्वागत उनका, और आपका भी बहुत स्वागत। आप काफी समय से मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। रास्ते में बहुत लोग रोकते हैं क्योंकि मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो हर जगह रुकना पड़ता है, इसीलिए देर हो जाती है। तो देखिए, चुनाव के संदर्भ में मैं आपसे बातें करने आई हूँ। अब यहाँ आपकी सांसद मेरी माता जी हैं, 20 सालों से आपकी सांसद रही हैं। यहाँ पे तमाम ऐसे बड़े बड़े विकास के कार्य उन्होंने कराए उनके इस कार्यकाल में, और इंदिरा जी के एयरपोर्ट फैक्ट्री, इंदिरा कैनाल भी दादी जी के समय के बाद बनी। तो ये सारे जो जितने भी विकास के कार्य हैं सारे यहाँ उनके कार्यकाल में हुए। तो आपने जो यहाँ से एक राजनीति शुरू की, और जो यहाँ की राजनीतिक परंपरा, यहाँ की राजनीतिक सभ्यता रही, उसी ने एक तरह से देश को राजनीति का दिशा दिखाई। आप जानते होंगे कि 103 साल पहले यहाँ एक बड़ा आंदोलन हुआ था, आजादी से पहले, और उस आंदोलन में यहाँ के किसान अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो गए। तो जब उस आंदोलन की चर्चा इलाहाबाद पहुंची, जहां मेरा परिवार रहता था, तब जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ आए, और वो आप ही की पुकार थी। उन्होंने जाना कि यहाँ के गरीब किसान अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो गए, कि अपनी आजादी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तभी वो यहाँ आए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 103 साल पहले भी यहाँ की जनता बहुत जागरूक थी, एक राजनीतिक चेतना थी उनमें, कि गरीब किसान थे, इतना बड़ा साम्राज्य था, इतनी शक्ति थी उस साम्राज्य में, फिर भी यहाँ के किसान खड़े हो गए और उन्होंने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी। तो यहाँ से एक राजनीतिक परंपरा शुरू हुई, आजादी हुई। मेरी दादी जी इंदिरा जी आपकी सांसद बनी, तो प्रधानमंत्री थी उस समय। तो जब प्रधानमंत्री थी और आपकी सांसद थी, तो ऐसा भी हुआ कि आपको उनकी एक नीति पसंद नहीं आई, आपको लगा कि ये नीति नुकसानदायक है, आपने चुनाव हरा दिया। इंदिरा जी जैसी महान हस्ती को आपने चुनाव हराया, क्योंकि आपने कहा कि ये जो इनकी नीति है ये हमारे लिए नुकसानदायक है, हमें पसंद नहीं है। तो इंदिरा जी ने आत्मचिंतन किया, ये सोचा कि अगर रायबरेली की जनता मुझे नकार रही है तो मेरे से कुछ गलती हो गई होगी। आत्मचिंतन किया, उसके बाद गलती दुरुस्त की, और फिर आपके सामने आई, फिर आपने उनको जिताया। तो ये आपकी जो परंपरा रही है, बहुत मजबूत लोकतांत्रिक परंपरा, कि जनता की आवाज हमेशा यहां से उठी है। अगर कोई लोकप्रिय नेता भी रहा इंदिरा जी की तरह, जिनसे आपका एक खास रिश्ता था, प्रेम का रिश्ता था, लेकिन आपको उनकी कोई बात सही नहीं लगी, तो आपने उनको भी हराकर उनको भी सिखाया कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, और जनता का जो ख्याल होता है, जनता का विवेक होता है, वो सर्वोपरि होता है। ये सीखा उन्होंने। तो इस तरह से जो यहाँ पे राजनीतिक परंपरा स्थापित हुई, उसकी एक अलग सभ्यता थी। उसमें जो नेता था वो जनता के प्रति जवाबदेह होता था, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, यहाँ आकर आपके सेवक बन के आते थे, श्रद्धा से आते थे और आपकी सेवा करते थे। वही परंपरा उस समय अमेठी रायबरेली एक क्षेत्र होता था, वही परंपरा